हाँ इधर देखिए। क्या कौन है? आप सो रहे हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपसे मिलने के लिए स्वयं महाराज आए हैं। संभालो आरती लो, जाओ वहां रखो बगल में। ये दस्तक है काली कोई हमारी चतवा सागर पूछी कवन हेतु मन बैठयती अक्सर आयु। आप बड़े ही व्यग्र लग रहे हैं, क्या बात है? आप किस कारण से यहाँ तक आए हैं? 10 मुख सकल कथा तिही आगे, कहीं सहित अभिमान या भागे। बहुत दुख की बात है। दंडक वन में अयोध्यावासी 2 तपस्वी आए हैं। उनके साथ एक बहुत ही सुंदर नारी भी। हमारे शूर्पणखा बहन उस दंडक वन में सैर करने को गायकी गई थी। उसमें और सैर करने के दौरान वो उस सुंदर नारी से मिलना चाहिए, लेकिन उन दोनों तपस्वी ने उसके साथ छेड़खानी की और उसकी नाक और कान क्या नाक और कान कट गई? हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ। हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरि आवो निपुणारी। देखो मारे, इतना ही नहीं, उसने हमारे इतने बलशाली हर और दूसर को भी मार डाला, हमारी छावनी को उजाड़ डाला और हमें भी ललकारा है। हमें किसी भी उपाय से उस नारी का हरण करना है। तुम ऐसा करो, तुम माया की कला में तो निपुण हो मारे, तुम माया से सोने का मृग बन जाओ। जिस मृग के सिंह जो है वो सिर्फ सोने से जरा हो, जिसका चरण सुनहरा हो, जिसे देखते ही सारे लोग मोहित हो जाए। और तुम जब सोने का मृग बनोगे तो तुम्हें देखकर वो दोनों तपस्वी मोहित हो जाएंगे और तुम्हारे शिकार के लिए पीछे दौड़ेंगे। और अगर नहीं भी वो दौड़ेंगे तो वो नारी जरूर उसे कहेगी जाइए उस मृग का शिकार कर लाइए। तेरी भूमिका सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचरीसा। एक हर्षेश, आप जिनके बारे में कह रहे हैं वो तो चराचर के स्वामी हैं, जो मनुष्य रूप धारण करके
इस धरती पर इस वन में विचरण कर रहे हैं। तासो तासो तात बैल नहीं कीजिए, मारे मरिए जियाए जीजिए। हे साहब, आप उनसे बैर न कीजिए, क्योंकि उनके मारने से ही लोग मरते हैं और उनके जिलाने से जीते हैं। मुनि मत राखो गयो कुमारा, अतीनु परसर रघुपति को ही मारा। हे दशरथ रावण, मुझे याद है वो दिन जिस समय महामुनि विश्वामित्र जी अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए उन दोनों कुमार को लाए थे तारक वन में, जहां मेरी मां तारका वहां गई लड़ने के लिए, तो मेरी मां तारका भी मारी गई और सुबाहु भी मारा गया और बिना फर का बाण मुझे मारा। उस बाण के लगने से मैं क्षण भर में 100 जन यहाँ इस टापू पर आकर के पड़ा हुआ हूँ। भई मौलिक भीग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखा दो भाई। महाराज, हे दशरथ रावण, आपने जिसका नाम लिया ना, जब मैं ऐसा नाम राम ऐसा नाम सुनता हूँ तो मेरी मति जो है वो किट भीग की तरह हो जाता है, क्योंकि वो नाम सुनते ही मुझे लगता है जहां तहां राम ही राम दिखता है और लगता है फिर से मुझे मेरे प्राणों का हरण कर ले। इसीलिए हे दशरथ रावण, ही महाराज, आप उनसे बैर न कीजिए। जाहू भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिन हंसी बहुजारी। हे महाराज, आप अपने इस उत्तम कुल का विचार करके आप अपने घर को लौट जाए। गुरु जी भी बोल कर इसने तुम्हारी मां को मारा, तुम अपनी मां का हत्यारा का हमारे पास उपदेश दे रहे हो, शिक्षा दे रहे हो और कहते हो कि उसे बोल रहे। अगर यह दुनिया देखना चाहते हो तो मैं जैसा कहता हूं वैसा करो और तब मारी हृदय अनुमाना नवहि निश्चित होकर के जो करना है आप करें और मैं माया का मृग बनकर जा रहा हूं कि कुटिया के चारों तरफ चक्कर काटने के लिए, और मैं ऐसा रूप बनाऊंगा, मैं तो मायावी हूं। वैसे तो मैं जब से यहाँ आया तब से मैं माया का रूप धारण करना छोड़ दिया था, लेकिन अब चला उस नारी का हरण कर महल की नारी बना। परम प्रीतम जाय छी, हे माता बहन जाय छी मरल, ई अभागा के हाथ से मरो वैसे बढ़िया भगवान के हाथ से मिल जाए, कितना अच्छा होगा। ओ प्रभु मेरे पीछे पीछे दौड़े आएंगे, मैं आगे आगे भागा फिरूंगा, वो पीछे पीछे दौड़ेंगे और मैं मुड़ मुड़ के प्रभु श्री राम का, उनके चरणों का मैं दर्शन करूंगा। मुझसे सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है। मैं उनके हाथों मारा जाऊंगा तो मोक्ष की भी मुझे प्राप्ति हो जाएगी। चलता हूं। परम प्रीतम दे देखिए ये सोना का मीट कितना सुंदर है। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुनो हर बेसा, सुनहु देव रघुवीरा कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। हे ना, इसे मारकर लेके आइए, मैं कुटिया के श्रृंगार बनाऊंगी। मृग ऐसा देखा ना सुना, जैसे सुगर सुलाना है, देखो सर से पाँव तक सारा सोना है।
Jaya Buyaka. हे नाथ, इसका शिकार करके ला दीजिए। जब मैं अयोध्या वापस जाऊंगी, उसके पैर में घुंघरू बांध के जब ये पूरा अयोध्या के भ्रमण करेगी, तो माता यह कितना पसंद होगा था। प्रभु लक्ष्मण ने भी कहा समझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। हाँ हे प्रिय, हालांकि इस संसार में कहूँ सोने का मृग होता है। सीता तेरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। हमारे लक्ष्मण, तुम सीता की रखवाली करो, बुद्धि विवेक चतुराई से रखवाली करना। मैं मृग के पीछे बन को जाता हूँ और मीक मार करके सीता के चरण में उनकी खाल रख के रखता हूँ। जो गया ऐसा प्रभु विरोधी चला भागी, प्रभु विरोधी चला भागी आए लक्ष्मण कर प्रथम ही नामा, पाठी सुमिर महुरामा। हाय राम लगाने वाले मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, बड़ी दुखी की बात है। क्या जी कौन सा युक्ति में मेरे भाई लक्ष्मण है? मैं यहाँ से सिर्फ चलकर देखता हूँ। हे लक्ष्मण, तुम सुन रही हो? तुम्हारा भाई के ऊपर संकट आए हैं लक्ष्मण। जाओ, जाके तुम उनका सहायता करो। विलास सृष्टि न कोई, सपन हु संकट पड़े की सोई। हे माता, जिनमें इतना रिश्तेदारी होने से सपने हु संकट भरकुटी विलास सृष्टि न होई, सपने हु संकट पड़े की सोई। मरण वचन जब सीता बोला, लक्ष्मण मन डोला। हे लक्ष्मण, तुम जाकर उनका सहायता करो। ठीक है माँ, और मैं रेखा के साथ जाता हूँ। रेखा का बात मत बन ऋषिदेव को सब काहू, चले जहाँ रावण सतिराहु। ऋषिदेव को सब काहू, चले जहाँ रावण सतिराहु।
भिक्षां देहि। हे जाति गोसाई, भिक्षां देहि। इस समय ना मेरा देवर लक्ष्मण और ना मेरा पति कोई कुटिया में नहीं है स्वामी। आप जाइए, जाके घूमकर आइए स्वामी। तो क्या मैं बगैर भिक्षा के ही तुम्हारे दरबार से लौट जाऊं? क्या तुम्हारी यही नीति है कि मैं तुम्हारे दरबार से खाली हाथ लौट जाऊं? हे मुनिवर, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। दूसरा मर्द या कोई भी उसका परछाई मेरे ऊपर पड़ना नहीं है। परछाई नहीं करना है तो क्या मैं बगैर भिक्षा का लौट जाऊं क्या? अगर आप इस तरह तुम भिक्षा नहीं दोगी तो मैं तुम्हें साफ कर दूंगा और नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति बताए प्रीति सिखाई। तो क्या मैं तुम्हारे घर से बगैर भिक्षा लिए ही लौट जाऊं? अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं यही तुम्हारे दरवाजे पर बैठता हूं। जब तक तुम भिक्षा नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हारे दरबार से नहीं जाऊंगा। दुष्ट की नाई। हे मुनिवर, इस कुटिया में आपको भिक्षा देने का कुछ भी आयोजन नहीं है। मेरे पास जितना भी फल फूल है वही लेके आप संतुष्ट करके यहाँ से जाइएगा। सब रावण निज रूप देखा भाई, सब है जब नाम सुना पाए। तो क्या भिक्षा नहीं दोगी? हाँ मुनिवर, लीजिए भिक्षा। तुम भिक्षा नहीं दोगी? हाँ मुनिवर, लीजिए भिक्षा लीजिए। यह क्या मेरे रास्ते में रुकावट? देवी, मैं ये बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकता। तुम्हें अगर भिक्षा देने की ही इच्छा है तो बाहर आकर हमें भिक्षा दो या अपने घर से खाली हाथ साधु को लौट जाओ। नहीं मुनिवर, ऐसे बात बोलिए। ठीक है, मैं अपने गृह धर्म को पालन करूंगी।
किसी स्त्री की उधर करने की आवाज आ रही है मेरे कानों में। चलो मैं देखकर ये कौन है, लगता है कोई दोस्त दुराचारी किसी स्त्री को हरण करके लिए जा रहा है। जरा देखो तो ये क्या, ये तो रघुकुल तिलक ये ले जाई श्री राम की भार्या सीता है, जिसे ये दशकंधर रावण हरण किए जा रहा है। रक्षा दोस्त रावण सत्य की रात जतायु है, माता सीता का हरण नहीं कर सकते। जटायु के रहते तुम राम की भार्या सीता को यहाँ से नहीं ले जा सकते। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन हूँ? क्या तुम मुझे नहीं जानते? हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छी तरह, लेकिन प्रभु श्री राम जब यहाँ आए उसी समय हम उनसे बोले थे, वो तो मुझे चाचा सरीखे मानते हैं, इसलिए मैं उनकी भार्या की रक्षा करने के लिए मैं की तरह जटायु तुम्हारे सामने हूँ। जब तक मैं जीवित हूँ मैं तुम्हें यहाँ से उन्हें नहीं ले जाने दूंगा। सोचन वाली दिलार होते ही
तन एक है गुफाती चोचन माहिदार सिदेही तन एक भय गुणसाते ही तब सक्रोध निसर चुकियाना कार्य सी परम कृपाल करान इसके भय से सारी पृथ्वी कांपती है। उसको एक वृक्ष सदृश घायल कर दिया। आए देखिए, हम तैयार अब मैं क्या करूं हे प्रभु, ये दोस्त मेरे साथ छल किया, मेरे पंख काट डाले। अब तो मैं, हे माता सीता, मैं तुम्हारी रक्षा अब नहीं कर सकता। राम 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 वहां से आसमान से एक चूड़ामणि गिरा है, इसको हम लोग संभाल कर रखें, समय पर काम देगा। चलो चलो, समय पर काम देगा। विद्यापति चलो, समय पर काम देगा। चलो मेरे भाई लक्ष्मण, हाँ भैया राम, भैया राम, भैया राम, भैया राम, भैया राम, भैया राम। हाँ लक्ष्मण, लक्ष्मण, भैया, 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 गोदावरी तटया आश्रम देख जानकी हीरा भय बिखर जस पागी। अरे लक्ष्मण, क्या आश्रम में जानकी जी को अकेले छोड़ करके तुम आ गए? मेरी जानकी प्रिय सीता कहाँ है? भैया मजबूर हो जाना पड़ा, भैया मजबूर हो जाना पड़ा। ठीक है चलो, फिर मत करो लक्ष्मण। सीते मेरी कहाँ है? सीते
सीते, मेरी सीते, जानकी पिता रूप दीन भ्रत देव पुनीता। लक्ष्मण, तुझे तो मालिक कह करके यहाँ से गया था, क्या सबसे सीता को अकेले छोड़ के कहीं मत जाना। ये राक्षस की मायावी चाल, तुमने सीता को अकेली सूनी में छोड़ कर क्या सबसे चले गए। सीते, लक्ष्मण समझाए भगवती पूछत चले लता तरुपाती। हे खगमीर हे मधुकर प्रेमी तुम देखी सीता मृग के पक्षी, यदि तुम मेरी सीता को कहीं देखा है तो मुझे बता दो। मेरे भाई लक्ष्मण, इस महाघोर जंगल में राम नाम की रट लगाने वाला एक कौन सा महापुरुष है। चल के देखते हैं कि कौन सा राम नाम की रट लगा रहे। हे भाई, राम नाम के रट लगाने वाले तुम कौन हो? अपना परिचय मुझे दो। हे प्रभु, मैं विधराज जटायु। क्या आपकी जटायु है? हाँ प्रभु, मैं क्या बताऊं। जब आप यहाँ से दूर चले गए उस मृग का पीछा करते करते, तो दशरथ रावण आया, वेश बदलकर और माता सीता को हरण करके ले जा रहा है। क्या तुमने मेरी सीता को देखे हो? हाँ प्रभु, वो आकाश मार्ग से लिए जा रहा था, रुदन करती हुई
जनक नंदिनी जानकी जा रही थी, मैंने जब उनकी आवाज सुना तो मैं गया और अपनी चोंच की धार से उस दशरथ रावण को मार मार कर घायल कर दिया और माता सीता को उसके चंगुल से छुड़ा लिया था प्रभु। लेकिन वो दुराचारी दुष्ट उसने छल करके अपनी खड़क से मेरे पंख काट डाले और मैं तो निसहाय हो गया। जनक नंदनी जानकी रुदन करती हुई उस रथ पर आहें भरती हुई दक्षिण की दिशा की ओर ले गया है वो दशरथ रावण। मैं तो उससे अब जीत नहीं पाया प्रभु। यही शुभ समाचार सुनाने के लिए मैं अभी तक जीवित हूँ। हाँ, मैं अपना प्राण कब का छोड़ गया होता। सिर पर से कृपा रघुवीर विगत भय सब हे पाल कहो तुम, मैं अभी तुझे जीवित कर दूं। अगर इससे आगे कल दिखाएंगे उसी को। हाँ महाराज। इस स्त्री को इसी जगह सुख वाटिका में रखो और इसे किसी तरह बहलाकर फुसलाकर मेरी पटरानी बना दो। मैं तुम्हें भी माला माल कर दूंगा। महाराज, वो तो मैं एक दिन में कर दूंगी। ऐसी बात है, हमारे दिल की रानी बना दोगी। अयोध्या नरेश की पत्नी और रावण की पुत्रानी लंका में रहेंगी तब तक के लिए जब आप ये हबी खाएंगे न, तो ना आपको भूख सताएगी न प्यास सताएगी और आपके जो भी आपके वस्त्र हैं वो भी नए नवीन रहेंगे और आप पहले जैसे ही रहोगी। ही माता, आप तनिक भी चिंता न करें, ये हबी लें। ये निशाचर सब अभी सोए हुए हैं। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, नहीं तो ये सब के सब जाग जाएंगे। ये बड़ा बदमाश लग रहा है, थोड़ा इसे मैं कुछ करूं तो। बड़ा तभी से चरफड़ कर रहा है। मनुष्यगंध अभी अभी यहाँ पे मनुष्य आया था। मनुष्यगंध। अरे हम लोग तो राक्षस की है ना। अभी अभी यहाँ पर कोई मनुष्य आया था, मनुष्य का गंध होने लगा। ए, जानते हो क्या? अरे हम लोग तो राक्षस वंश के हैं। किधर? यहाँ ये भी तो मनुष्य है कि कुत्ता बुद्धिया। हमको लगा कि हमारे कान के कुत्ता, पहले तो लगा कि बच्चर काटा है, फिर बाद में लगा कुत्ता बुद्धिया है। उसकी लायक तू है, उसकी लायक, इसीलिए तुम्हारे मुंह में मुतिया, लेकिन मीठा लग रहा था। चलो सुनो, अब यहाँ डराना धमकाना नहीं है। जानते हो ये आज शक्ति जगदम्बा है। हम लोग सब इनके पैर पर गिरकर माफी मांग ले, इसी हम लोग हटाइए, सब हटाइए, चलो आइए मांग ले तू माफी। हम लोग को माफ कर दो। माफ कर दो भैया, माफ कर दो भैया, माफ कर दो।